मोस्ट ऑफ लोग जो भी नो फैप की जर्नी पे जा चुके हैं या फिर जिन्होंने मास्टरबेशन करना बंद कर दिया, ठीक है, यानी कि वो कक बनना बंद कर चुके हैं वो सब, ठीक है, तो वो सब नहीं रोज अपने आप को नहीं महान समझते हैं और वो सब नहीं कुछ ऐसी गलतियां करते हैं ना कि वो नहीं कुछ दिनों के बाद ही फैप करके वापस फिर स्ट्रिक बनाएंगे। तो मैं आज तुम्हें कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो अगर तुम करते हो, अगर तुमने नो फैप स्टार्ट कर दिया और अगर तुम उन चीज़ को करते हो तो तुम फकड़प होने वाले हो, जल्दी होने वाले हो और उल्टा तुम जल्दी इस चीज़ को तोड़ दोगे और इसको लंबे समय तक सस्टेन नहीं कर पाओगे, ठीक है। सबसे पहली चीज़ है डे काउंट करना। भाई मैं भी ये चीज़ करता था और मोस्ट ऑफ लोग करते हैं कि वो दिन गिनने लगते हैं कि भाई 2 दिन हुए नहीं हिलाया, 3 दिन हुए नहीं हिलाया, 1 हफ्ता हो गया नहीं हिलाया। भाई तुम जानते तुम क्या कर रहे हो यार, ये कोई चीज़ गिनने वाले डे है क्या है? तुम कोई गंदी चीज़ कर रहे हो और अब उस चीज़ को बंद कर दिया तो तुम क्या गिनने लगोगे क्या कि भाई कल 15 सिगरेट पीता था, आज नहीं पी, दूसरे दिन हो गया सिगरेट ना पिए। भाई ये कोई गिनने की चीज़ है क्या? भाई सिंपल सा लॉजिक लगाओ यार। तुम एक गंदी चीज़ कर रहे थे, तुमने मान लिया कि हाँ भाई मैं गंदी चीज़ कर रहा था, अब से नहीं करूँगा, बस उस चीज़ को भूल जाओ। फिर तुम उस चीज़ के बारे में सोच मत करो यार कि 5 दिन हो गए, 6 दिन हो गए। बहुत से लोग गिनने लगते हैं डेज, मैंने खुद देखा है भाई। मेरे कजिन है वो कल परसों मेरे को फ़ोन करके बोला कि मेरे भाई 70 दिन हो चुके हैं ना करे। तो मैंने कहा भाई बहुत बढ़िया बात है, मैंने उसे समझाया था पहले, फिर भी वो माना नहीं, फिर भी गिनता रहा। और उसका मुझे अभी जस्ट कॉल आया था, अभी 3-4 घंटे पहले। उसने कहा भाई यार आज गलती हो गई यार, ब्रह्मचार्य तोड़ दिया ऐसा ऐसा। मैंने कहा भाई ये टूटना ही था क्योंकि तू इतने दिनों से गिन रहा था। हम कोई चीज़ के दिन क्यों गिनते हैं? अगर मैं एक बंदा हूँ, मैं क्यों दिन गिनता हूँ कि यार अब सिर्फ 15 दिन ही बचे एक एग्जाम को? मैं इसलिए गिनता हूँ क्योंकि यार 15 दिन बाद जब एग्जाम खत्म होगी उसके बाद मुझे पढ़ाई करनी नहीं पड़ेगी। अगर मैं अभी कोई चीज़ कर रहा हूँ और इतने दिन गिन रहा हूँ तो कुछ दिन के बाद मुझे वो चीज़ को बंद करना है, सिंपल सी चीज़, इसलिए मैं वो दिन गिन रहा हूँ। और नो फैप एक ऐसी चीज़ है, तुम मोस्ट ऑफ लोग करते हो कि हम इसे बाद में जीवन के अंदर करेंगे ही नहीं, ठीक है। और हर एक बंदे को मैं समझाता हूँ भाई स्टार्टिंग से कि यार तुम कैसे अपने नो फैप के प्रोसीजर को तोड़ सकते हो, ठीक है। मतलब प्रोसीजर को बना सकते हो अच्छे से और फैप करना छोड़ सकते हो, उस आदत को तोड़ सकते हो। सबसे पहले तो यार तुम्हें नहीं ये दिन गिनना बंद करना है, जो मैंने तुम्हें अच्छे से समझा दिया। दूसरी चीज़ ये है कि तुम्हें नहीं मतलब धीरे धीरे करके छोड़ना है। अगर तुम इतने सालों से मुठिया बेलते आए हो तो तुम एक ही दिन के अंदर छोड़ नहीं सकते हो, ठीक है। तुम्हें उसके लिए 1 हफ्ते तक ये करना बंद करना पड़ेगा, उसके बाद 2 हफ्ते तक ये करना बंद करना पड़ेगा। वैसे धीरे धीरे करके छूटेगी भाई चीज़। ये कोई ऐसी आदत नहीं है कि तुमने ऐसा तुरंत छोड़ दिया, ठीक है। मैं कुछ ऐसे बंदे थे मेरे जैसे जो मतलब एक बार सोच लेते कि यार अब से नहीं करूँगा तो नहीं करूँगा, और भले 6-7 महीने हो जाए वो करते ही नहीं है, ठीक है। मैं वैसा टाइप का बंदा हूँ, मैं अगर एक चीज़ सोच लेता हूँ कि अब से नहीं करूँगा तो नहीं ही करूँगा। वैसे हर एक बंदा नहीं होता, सबके दिमाग अलग होते हैं, सबकी थिंकिंग अलग होती है, सबकी मेंटालिटी, सबका माइंडसेट अलग होता है। तो कुछ बंदों का ऐसा होता है कि यार दिन गिनेंगे ये करेंगे, लेकिन ये फकड अप चीज़ है भाई। तुम अगर दिन गिनोगे तो तुम एक दिन ऐसा आएगा जब तुम कर लोगे और फिर तुम्हें रिग्रेट रहेगा। और दूसरे पॉइंट ये है कि यार तुम सब नहीं मतलब बहुत ही सोचते रहते हो मास्टरबेशन के बारे में। ये कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जिसके बारे में सोचना चाहिए भाई। तुम एक बार खुद सोचो यार, तुम्हारे बाप दादा, तुम्हारे जो फोर फादर्स है या फिर तुम्हारे जो पूर्वज थे, उन्होंने कभी मास्टरबेट किया होगा? नहीं किया होगा भाई, ऑब्वियसली, क्योंकि उस टाइम पे ये चीज़ थी नहीं। ये जो मास्टरबेशन की चीज़ है, जो हस्तमैथुन की चीज़ है, ये सबको आए हुए ही 2000 के बाद से आए हैं। इससे पहले की जनरेशन मास्टरबेशन के बारे में पता था लेकिन कोई करता ही नहीं था भाई, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी भाई, क्योंकि लोग इतने काम के अंदर बिजी रहते थे, लोग रियल लाइफ के अंदर पार्टनर्स ढूंढते थे। और मास्टरबेशन क्या है? एक कोपिंग मैकेनिज्म है भाई, कि भाई मैं एक बंदा हूँ जो इतना कैपेबल नहीं है कि एक गर्लफ्रेंड बना सकूँ या फिर एक अदर जेंडर को अट्रैक्ट कर सकूँ, और खुद इतना कैपेबल हो सकूँ कि उसको अट्रैक्ट कर सकूँ और फिर हम दोनों वो चीज़ कर सकें। तो मैं उस चीज़ को ना कर पाने के कारण खुद कर लेता हूँ। क्या मतलब है भाई इसका? और भाई तुम खुद सोचो यार, कैसे जानवरों जैसे इंसान हो यार तुम, खुद के साथ कर कैसे सकते हो तुम? मैं खुद ऐसा बंदा था, अब मुझे खुद पे रिग्रेट होता है, खुद पे थूकने का मन होता है कि भाई तू कैसा बंदा था यार, तू राजे वाले काम कर रहा था क्या भाई? राजा कभी कोई ऐसा करता है? तुमने किसी राजा को देखा ये करते हुए? नहीं भाई, वो रियल ह्यूमन बींग के साथ करेगा। भले जबरदस्ती सॉरी मतलब वो भले उस तरीके से करेगा कि दासी बना ली ये कर ली, लेकिन वो ह्यूमन बींग्स की तरह करेगा, हाथ से नहीं करेगा। और यही चीज़ है भाई, जो बंदे मास्टरबेट करते हैं उनकी लाइफ फकड़अप क्यों होती है? उनकी एक तो एनर्जी ड्रेन हो जाती है और उनका माइंडसेट ही भाई, उनको खुद को पता है कि भाई मैंने ये चीज़ गलत की है, मुझे रिग्रेट हो रहा है। और रिग्रेट क्यों होता है? क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम वो चीज़ गलत कर रहे हो, सिंपल बात। और यही एक चीज़ है, हर एक बंदे को मैं समझाना चाहता हूँ कि तुम ये चीज़ें करना बंद कर दो और खुद को नहीं प्रॉमिस दो ना, तो उसे फॉलो करा करो कि भाई अब से नहीं करूँगा तो नहीं करूँगा। फिर उसके बारे में सोचो मत, दिमाग की मुट्ठी मत मारो, ठीक है। दिमाग डोंट डू माइंड मास्टरबेशन यार, बहुत से लोग करते रहते हैं। कल एक बंदे का कमेंट आया था, मैंने देखा भाई, मैं पूरा मतलब शॉक हो गया। मैंने कहा यार ये क्या दिन गिन रहा है ये बंदा? भाई दिन नहीं गिनने होते, मैं खुद गिन चुका था 1-2 बार, लेकिन फिर मुझे पता चला कि यार जितने जितने दिन गिन रहा हूँ मैं, उतने दिनों के बाद एक्सटेंड होकर मैं कर ही रहा हूँ ये चीज़, मैं उल्टा फॉलो नहीं कर पा रहा इस चीज़ को। और सिंपल सी बात, इतनी चीज़ मैंने समझा दी। और हर एक बंदे को कहता है ना, मास्टरबेशन नहीं, बहुत ही भद्दी चीज़ है। तुम जानते हो तुम्हारी फ्यूचर लाइफ ख़राब हो सकती है इस चीज़ से।
तुम्हें लगता है कि यार अभी कर रहा हूँ, अभी कोई है नहीं मेरे पास, अभी आज कर लेता हूँ ना यार, क्या हो जाएगा यार, आज रात को कर लेता हूँ, नहीं नहीं भाई कल से पक्का नहीं करेंगे। भाई तुम रोज़ करोगे, तुम्हारा माइंडसेट ही नहीं है, तुम्हारे पास पर्पज़ ही नहीं है। अगर तुम कोई मजदूरी करते होते ना किसी जगह पे, तो तुम्हें मन नहीं होता ये सारी चीज़ों करने का। क्यों? कि भाई काम पड़ा है यार, अगर मैं काम करने नहीं गया तो खाना नहीं आ पाएगा, तब तुम्हें ये किसी का मन नहीं होगा। इसलिए पर्पस ढूंढो अपनी लाइफ के अंदर और खुद को थकाओ भाई। बस ये इतनी चीज़ करो कि पर्पस ढूंढो, खुद को थकाओ तुम, ठीक है। और डेली बेसिस पे एक्सरसाइज करो और कोई ऐसी चीज़ करो जिसके अंदर तुम्हें मन होता है, जिसके अंदर तुम्हारा पसीने निकलते हैं, ये निकल रहे हैं ना वैसे, ठीक है, जिससे तुम्हें ये सारी चीज़ें करने का मन ही नहीं होगा। और एक सिंपल सी बात बताओ ना तुम्हें, चलो बहुत से लोग बोलते हैं ना यार कि हम मास्टरबेट करते हैं, हम मुट्ठी मारते हैं, इसलिए हमारी लाइफ फकड अप है, इसलिए हमारी बॉडी नहीं बन रही है, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं, इसलिए हम मतलब पीछे है लाइफ के अंदर। मास्टरबेशन तो सिर्फ एक बहाना है भाई, ठीक है, क्योंकि जो लोगों को उखाड़ना होता है लाइफ के अंदर वो उखाड़ लेते हैं, वो बहाने नहीं देते। मास्टरबेशन पे अब एक बहाना बन चुका है कि भाई आज मैंने मुट्ठी मार ली इसलिए काम नहीं कर पाया, भाई मुट्ठी मार ली इसलिए वीडियो नहीं बना पाया। क्या है भाई, जिसको वीडियो बनाना है वो मुट्ठी मार के भी बना लेगा भाई, ठीक है। समझ, मैंने नहीं मारी लेकिन समझा रहा हूँ तुम इस वे के अंदर कि जो जिसे बनाना होता है, जिसे काम करना होता है, वो कोई भी चीज़ करके कर लेगा भाई, ठीक है। और तुम देखो यार, जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं, जितने भी लोग हैं, वो सब नहीं मारते होंगे क्या भाई? गंदी लेवल पे मारते हैं भाई, फिर भी वो काम कर रहे हैं ना, और उनकी वैल्यू है ना। उनकी तो कोई ऐसी एनर्जी कम नहीं होगी, उनकी तो कोई ऐसी ताकत कम नहीं होगी, उनकी तो कोई बॉडी श्रिंक नहीं होगी। जो काम करना होता है वो काम कर लो भाई, उसके बाद हिलाओ, कोई बात नहीं। क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जो नहीं मास्टरबेशन को कंट्रोल ही नहीं कर पाते हैं। हाँ, मैं वैसा नहीं हूँ, मैं तो कर लेता हूँ भाई इजीली, ठीक है। मतलब तुम्हें समझा रहा हूँ कि यार मास्टरबेशन को नहीं कोपिंग मैकेनिज्म की तरह मत लो, बहाने मत दो कि भाई आज मुट्ठी पेट ली इसलिए काम नहीं कर पाया। क्या है भाई, तू नहीं लाइफ के अंदर आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा है, जानता है? क्योंकि तू नहीं मुट्ठी नहीं, तू दिमाग से मुट्ठी मार रहा है, तू फकड़अप है भाई रियल लाइफ के अंदर। तू कोई चीज़ को कर नहीं पा रहा है, तू लेजी है, तू बहाने देता है, तू कोपिंग मैकेनिज्म करता है भाई, इसलिए तू वो लाइफ के अंदर चीज़ अचीव नहीं कर पा रहा। वरना जो मुट्ठी मार रहा होगा ना और वो काम करेगा सिर्फ मुंह बंद रख के, तो तुझसे भी बड़ा अचीव कर लेगा। इसलिए मुट्ठी को बहाना मत दो, ठीक है। करते हो, आदत को नहीं सुधार पाते हो, नहीं कंट्रोल कर पाते हो तो करो, ना नहीं बोलता, लेकिन कब करो? वो काम करने के बाद, ठीक है। तो समझ गए ना मेरी बात को सिंपली, क्योंकि बहुत से लोग नहीं बहाने देते भाई। अगर तुम्हारा मैं, चलो ऐसा है ना, चलो मैं मान लेता हूँ, तो मैं नहीं, तुम्हारा वो नीचे का है ना काट के फेंक देता हूँ, फिर भी तुम नहीं कर पाओगे कोई चीज़ को। क्यों? क्योंकि तुम करना ही नहीं चाहते भाई, तुम बहाने दे रहे हो कि भाई मुट्ठी मान ली इसलिए हो गया, भाई ये कर ली इसलिए हो गया। तुम बहाने मत दो भाई, ठीक है। मुझे बहुत गुस्सा आता है यार, लोग बहाने देते हैं यार। मेरे कितने फ्रेंड सर्कल के अंदर लोग हैं जो बोलते हैं भाई हमारी तो अभी बॉडी बन जाए यार, हम अभी मुट्ठी मारना छोड़ देते भाई, हम अभी यार बड़े यूट्यूबर बन जाए, अभी हम मुट्ठी मारना छोड़ देते। क्या है भाई ये? बस इतने कहना, ज़्यादा कुछ नहीं। मतलब ये नहीं, टॉपिक मुझे बनाना ही नहीं था, लेकिन कल एक कमेंट पढ़ा और उसके बाद मुझे थोड़ा मतलब ऐसा हुआ यार, थोड़ा गुस्सा टाइप का आया मुझे। और बुरा मत लगा ना भाई, तुम सब मेरे छोटे भाई बड़े भाई जैसे ही हो, ठीक है। बुरा लगा तो माफ़ करना, ठीक है। और रिमेंबर इट बेबी, स्टॉप कॉपिंग, स्टॉप मास्टरबेशन।